हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गर्भ अवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है कल दिन शनिवार 28 अक्टूबर 2023 को, यानी कि कल चंद्र ग्रहण है। तो ये रात्रि के समय लगेगा और इसका सही समय क्या है ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चंद्र ग्रहण से पहले 9 घंटे पहले लग जाता है सूतक काल। तो सूतक काल का क्या सही समय है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है अगर आप गर्भ अवस्था में हैं, ये वीडियो पूरी वॉच करिएगा बिना स्किप, क्योंकि हर एक बात बिल्कुल बारीकी से मैंने इसमें समझाई हुई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है कल दिन शनिवार, शरद पूर्णिमा का दिन है कल, और इसके साथ साथ कल लगेगा सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, जो कि आखिरी होगा इस साल का ग्रहण। गर्भ अवस्था में बहुत सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। लोहे की कैंची, चाकू, सुई, कोई भी चॉपिंग नहीं करनी, ना ही कोई आपने कटिंग करनी है कपड़ों की, ना ही बाल काटते हैं ग्रहण के टाइम, ना ही नेल्स को कट किया जाता है जो कि गर्भ अवस्था में हैं। सही समय है चंद्र ग्रहण का 1:05 पे स्टार्ट है और इसकी समाप्ति है 2:24 पे। पूरा ये जो ग्रहण पड़ेगा 1 घंटे 19 मिनट का ये ग्रहण है, तो बहुत लंबा समय नहीं है ग्रहण का। इस समय आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये इंडिया में ग्रहण दिखेगा। इंडिया के साथ साथ कई और देशों में भी दिखेगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप इंडिया से हैं और आप गर्भ अवस्था की जर्नी में हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, गर्भ अवस्था की जर्नी में है तो आपको बहुत डर लग रहा होगा कि ग्रहण पड़ रहा है, मेरे बेबी को कुछ ना हो, मेरा बेबी हेल्दी रहे, कोई इसको प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहे, क्योंकि ग्रहण का समय रात में है 1:05 पे और 2:24 पे इसकी समाप्ति है। 1 घंटा 19 मिनट का ये ग्रहण होगा, तो बहुत लंबे समय का आपको गैप नहीं डालना है। रात्रि का है तो आराम से टाइम कट जाएगा, मगर चंद्र ग्रहण से पहले लग जाता है सूतक काल। तो आपको पता होना चाहिए सूतक काल होता क्या है। सूतक काल जब लग जाता है ना, तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर की मूर्तियों को नहीं छुआ जाता, ना ही किसी पेड़ पौधों को छुआ जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, ना ही कोई शुभ काम किया जाता है, ना ही कोई नई वस्तु खरीदी जाती है। तो सूतक काल यानी कि कल लगेगा 1:05 में, रात्रि में ग्रहण है तो उसके 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल का समय है शाम को 4:05। 4:05 से गर्भ अवस्था में है तो आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। अगर आप चाहते हो कि मेरे बेबी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम ना हो, मेरा बेबी स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूं, तो ये नियम ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इंडिया में ये हर जगह हर एक कोने में दिखने वाला है। ठीक है, तो ये समझ आया आपको कि सूतक काल होता क्या है। अब सूतक काल के समय बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो सूतक काल में आप खाना खा भी सकते हो, पानी पी भी सकते हो, सो भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको खाना नहीं बनाना है सूतक काल में, ना ही कोई चाकू से कट करनी है कोई चीज़, ना ही सुई चलानी है, ना ही कोई तीखा नुकीला एयरिंग पाना है, ना ही कोई आपको लोहे की ग्रिल को टच करना है। नेल कट नहीं करने, बाल नहीं काटने, कोई भी तीखी लोहे की चीज़ हो ना उससे दूर रहना है आपने। सूतक काल में भी सूतक काल 4:05 से स्टार्ट हो जाएगा। बस आप सो सकते हो, आराम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो। जैसे आपको कोई फल फ्रूट खाना हो ना, तो उसको कैंची चाकू से कट करके नहीं खाना है, ऐसे ही खा लेना। जैसे सेब आप ऐसे ही खा लो, उसे कट नहीं करना है। केला पील करो और खा लो, चाकू का यूज़ नहीं करना है, पिलर का यूज़ नहीं करना है, ना ही चॉपिंग करनी है। खाना उस दिन कोई और बना ले। देखिए, ग्रहण 1:05 से स्टार्ट है, तो आप आराम से रात में खाना खाएं और सो जाएं। जब ग्रहण स्टार्ट हो तो उसके बाद आप उठो। उस समय आपने सबसे पहले ग्रहण देखिए 1:05 पे है, तो 1 बजे ही अपने पूरे पेट पे ना 2 चीज़ें अपने पहले ही मंगा लेनी है। पहली बात तो देखिए, आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक नारियल मंगा लो पूजा वाला। दूसरा आप मंगा लीजिए गेरू, जो कि पंसारी की दुकान पे मिलेगा। ठीक है, उस गेरू को गंगा जल में डिप करना है और लेप बना के पूरे पेट पे अपने लगा लेना है ग्रहण शुरू होने से पहले। ठीक है, ग्रहण 1:05 पे स्टार्ट है तो आपने 1 बजे ये काम कर लेना है। आप रात में सो जाएं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1:45 का अलार्म लगाएं, उठो जब अलार्म बजेगा तो अपने पूरे पेट पे लेप लगाओ। लेप लगाने के बाद कमरे की जिस रूम में आप हो, विंडो पर्दे अच्छे से लगा लो, दरवाजे बंद कर लो, ताकि चंद्र ग्रहण की जो नकारात्मक शक्तियाँ किरणें हैं वो रूम के अंदर ना आए। और पूरे पेट पे जब लेप लगा लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए बहुत शुद्ध माना गया गंगा जल, गेरू, चंदन का लेप और गाय का गोबर। अगर आपको गेरू नहीं मिलता तो गाय का गोबर का लेप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब ग्रहण शुरू होगा, जो पूजा वाला नारियल है अपने रूम में ही रखना है उस नारियल को। जब ग्रहण खत्म हो
ग्रहण 2:24 पे ख़त्म होगा। तो वैसे तो उस नारियल को बहते पानी में छोड़ देते हैं, मगर रात में ग्रहण ख़त्म होगा तो आप रात में कहाँ जाओगे, उसे अपने रूम में पड़े रहने दो। जब सुबह उठो सबसे पहले आप अपने जो भी पानी से नहाते हो उसमें थोड़ा सा नमक और गंगा जल डालो और फिर नहा लो। नहाने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़को, मंदिर के भगवान के जो वस्त्र हैं वो बदलो, मंदिर में पूजा करो, जोत बत्ती लगाओ। गंगा जल छिड़कने के बाद उसके बाद किचन में आओ, किचन में अन्न निकालिए दान करने के लिए, जैसे गेहूँ चावल ये सब निकाल के बाहर दान किसी भी गरीब को कर दो, ठीक है। और जो नारियल रखा था उस नारियल को बहते पानी में छोड़ आओ या किसी पेड़ के नीचे उस नारियल को रख दो। और जब ये नारियल को आप रख कर आओ, घर में आते ही अपना कुछ जो भी आपने ब्रेकफास्ट खाना हो हेल्दी सा वो बनाओ और वो खाओ। ताज़ा खाना ही खाना है, जो ग्रहण काल का रात का खाना बचा उसको नहीं खाना है। सूतक काल कल शाम को 4:05 पे लगेगा, तो तुलसी के पत्ते आज ही तोड़ के रख लो, क्योंकि ग्रहण काल यानी कि सूतक काल शुरू हो, ग्रहण काल शुरू हो उससे पहले खाने के सभी पदार्थ में दूध दही मक्खन सब्जी दाल रोटी सभी में एक तुलसी का पत्ता डाल दो, क्योंकि तुलसी का पत्ता डालने से वो खाना नकारात्मक शक्तियों से दूषित नहीं होता। चंद्र ग्रहण होता क्या है, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की जो प्रकाश होती है धरती पर नहीं पहुंचता, उसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है। जब एक ही रो में एक ही रेखा में पृथ्वी चंद्रमा और सूरज आ जाते हैं तब ग्रहण लगता है। तो ये जो ग्रहण है ये पड़ेगा कल रात में 1:05 पे। इससे बचने के लिए आपने ये उपाय ज़रूर करना है। पेट पे लेप लगाना है, घर से बाहर नहीं जाना है, खुले आसमान में गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए, ना ही चंद्र ग्रहण को देखना चाहिए। नॉर्मल पर्सन भी ग्रहण नहीं देखता, क्योंकि अगर वो ग्रहण देखेगा तो वो अंधा भी हो सकता है। इतनी ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ होती हैं ग्रहण के टाइम किरणों में, इसीलिए कभी भी खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखा जाता। और वैसे भी ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आंखें वीक हो जाती है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है, और कोई नहीं चाहता कि गर्भावस्था में उसके बच्चे को या उसको कोई प्रॉब्लम हो। तो इन सब विचारों को ज़रूर मानिएगा, क्योंकि इंडिया में इसका असर हर एक कोने में दिखने वाला है। इसके साथ बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि अगर हमें प्यास लगे तो हम पानी पी सकते हैं। देखिए, खाना नहीं खाया जाता है, सिर्फ ग्रहण काल में पूजा की जाती है, भगवान की आराधना की जाती है। तो अपने कमरे में जहाँ पे आपका बेडरूम है, जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो, अपने आंखें बंद करके सिर्फ भगवान का नाम जपना है। और अगर आपका लास्ट डॉर्नी है, बैठा नहीं जा रहा ज़्यादा देर, थकावट हो रही है, कमर में पेन हो रहा है, तो आप करवट बदल के लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सो भी जाओ ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कैंची चाकू सुई से आपने दूर रखना है। इन चीज़ों का बस यूज़ नहीं करना है ग्रहण के टाइम पे, बस इन चीज़ों का परहेज। पानी आप पी सकते हो, पानी के अंदर तुलसी का पत्ता पहले ही ऐड कर देना, सूतक काल से पहले ही। सूतक काल 4 बजे शुरू होगा, तो 4 बजे से पहले ही सभी खानों के आइटम में तुलसी का पत्ता ऐड कर दे, उसके बाद आप सेवन कर सकते हो, पानी पी सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, रात में 1:05 पे ग्रहण है, तो आपको भूख प्यास लगेगी नहीं, क्योंकि खाना आपने रात का खा रखा होगा, दवाई ले रखी होगी, दूध पिया होगा, उसके बाद आप सो भी जाओगे। 10 बजे तक हर एक महिला सो जाती है, 10 या 11 बजे तक, तो आप भी सो जाओगे। जब उठोगे तो बस 1 घंटा 19 मिनट ही आपने भगवान का नाम जपना है। देखिए, अगर आपसे नहीं टाइम पास हो रहा है तो आप अपने फ़ोन में कोई भजन रामायण गीता लगा सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो। मतलब टाइम जो स्पेंड करना है भगवान के आराधना में स्पेंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आपने फॉलो करना है। अगर आप गर्भ अवस्था में हैं, काले कपड़े नहीं धारण करने, कहा जाता है ग्रहण काल में काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। जो भी कपड़े पहनो उसको पूरी डिलीवरी जब तक ना हो, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में उसको दोबारा नहीं पहना जाता। आफ्टर डिलीवरी आप उस कपड़े को पहन सकते हो। वैसे तो जो कपड़े ये ग्रहण में पाए जाते हैं ना, उसे दान कर दिया जाता है, बट अगर आपके यहाँ ऐसी नहीं मान्यता तो आप वो कपड़े दोबारा मत पहने जब तक डिलीवरी ना हो। डिलीवरी के बाद वो कपड़े आप पहन सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 चीज़ें ज़रूर मंगा लेनी है, गेरू और नारियल। अगर गेरू नहीं मिलता है तो चंदन का लेप लगा सकते हो। कई महिलाओं की स्टार्टिंग जर्नी है तो वो गाय के गोबर से थोड़ा दूर रहते हैं कि उन्हें स्मेल चढ़ेगी और वॉमिटिंग होगी, तो गाय का गोबर अवॉइड करें। आप गेरू या चंदन का लेप लगा के ज़रूर रखें जब ग्रहण शुरू होने वाला हो। तो आपको समझ आया कि कल ग्रहण लगेगा, सूतक काल 4:05 से है, तो बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं, घर में ही रहे। एक दिन की बात है, बच्चे की शारीरिक सेहत के लिए इतना तो गर्भवती महिलाओं को करना ही पड़ेगा। तो आई होप अच्छे से आप समझ गए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय माता की लिखिएगा। भगवान माता रानी आपके बच्चे को स्वस्थ रखे और आपको स्वस्थ रखे। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, बी टेक केयर, बाय बाय।